रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब को शायद अंदाजा भी नहीं था कि सदियों बाद भी उसकी कब्र विवादों का केंद्र बनी रहेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर इतिहास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार बहस औरंगजेब की कब्र पर है। क्या उसे महाराष्ट्र से हटा दिया जाएगा या फिर सरकार कोई और कदम उठाएगी? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को राज्य से हटा दिया जाए। इस मांग के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जनता की भी राय इसमें जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कानूनी मामला है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्मारकों की सूची में डाला था। राज्य सरकार का कहना है कि कानूनी पेचीदगियों के कारण जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ते हुए सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। विपक्ष का तर्क है कि सरकार यदि चाहे तो राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों की सूची में बदलाव कर सकती है और कब्र को हटाने का फैसला जल्दी ले सकती है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब को लेकर विवाद तब गहरा गया जब फिल्म छावा रिलीज हुई। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी और औरंगजेब की क्रूरता को खास तौर से दिखाया गया है। फिल्म का एक सीन और डायलॉग सुर्खियां बटोर रहा है। इसके बाद से ही औरंगजेब को लेकर जनता में एक नई बहस शुरू हो गई कि आखिर ऐसे हुक्मरानों के प्रतीक देश में क्यों बने रहे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में बयान देकर विवाद को और भड़का दिया। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से मांग की कि औरंगजेब की कब्र को राज्य से बाहर किया जाए। संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, में स्थित औरंगजेब की कब्र अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो चुकी है। राज्य सरकार कानूनी प्रतिक्रियाओं का हवाला दे रही है, लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। सरकार के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस विवाद को कैसे सुलझाती है और क्या सच में औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा।